हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरु शिक्षण लैब पे। जहाँ पर मैं आज आप लोगों को प्रायिकता के बारे में बताने वाला हूं, जी क्या होता है प्रायिकता और क्या नहीं होता है। और ये मेरा एक्सरसाइज है 4.3। तो अगर आप लोगों ने मेरे 4.1 और 4.2 सब नहीं देखे तो वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं और अच्छी तरीके से अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताया हूँ, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। जिसमें कि मैंने 4.1 में आप लोगों को बार ग्राफ के बारे में, यानी कि पाई चार्ट, बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख के बारे में बताया था, और पाई चार्ट के बारे में, वृत्त आरेख के बारे में बता दिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता के ऊपर, यानी कि प्रायिकता क्या होता है और इसके प्रश्न कैसे मतलब किस प्रकार से एग्जाम में बनते हैं और इसका क्या सूत्र होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रायिकता के बारे में जानते हैं। तो प्रायिकता के बारे में जानने से पहले इसका हम सूत्र जानते हैं, जो प्रायिकता क्या है और क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, डिफिनेट मतलब प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो सभी बच्चे आप लोग इसको नोट कर लेंगे। जो प्रायिकता बराबर होता है मेरा अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी हो। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना क्या हो, तो घटी हो। बट अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है, यही सूत्र होता है जो प्रायिकता। और अभिप्रयोगों की अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी हुई हो, और बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, आप लोग शॉर्ट में से लिख सकते हैं। इसे प्रायिकता को हम लोग पीई के मतलब पीई से बोलते हैं। पीई बराबर क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पीई। और इसका होता है एन ई, पी बराबर एन ई बटा एन एस। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। पी बराबर एन ई बटा एन एस होता है। ये सूत्र आप लोगों को क्लास 10th में मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को अभी बता दिया जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। बस आपको प्रायिकता में समझना यही है, जो कुछ भी नहीं समझना है। क्या होता है ना, जो हमारा परिणाम आता है, मतलब कहने का मतलब सो संभावना आता है वो ऊपर होता है, और जो कुल आता है वो नीचे आता है। अभी मैं आप लोग को प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा, तो आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपका समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3। तो यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और यहाँ से प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे। तो तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप सभी ने पढ़ ही लिए होंगे। मैं आपको डायरेक्टली प्रश्न को सॉल्व करके बताता हूँ। वैसे मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, जो दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता। अच्छा एक बात समझिए आप लोग। अगर दो सिक्का है मेरे हाथ में, समझ लीजिए दो सिक्का है, तो उसको अगर हम अब एक साथ उछालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है जो एक पे चित आए एक पे पट आए, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो इस पे चित आया था इस पे पट आया था, तो इस पे चित आ जाएगा इस पे पट आएगा, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जो दोनों पे चित आ जाए। तो कहने का मतलब कुल इसका जो है ना, दो कंडीशन बनेगा। एक इस पे भी चित आ सकता है और एक इस पे भी चित आ सकता है। तो दोनों कंडीशन क्या बनेगा जिसका, कुल दो कंडीशन। तो चित आने की घटना, चित आने की घटना, चित आने की घटना दो हो जाएगा। क्योंकि दो सिक्का को जब हम उछालते हैं तो पहले सिक्का पर भी अगर हमारा प्रश्न में एक सिक्का के बारे में जिक्र करता तो उसमें हमारा एक ही चित आता है। क्योंकि अब जब एक बार हम मतलब उछालेंगे तो हमारा एक ही बार आ सकता है, इसीलिए। लेकिन जब हम दो सिक्का उछालेंगे तो दोनों पर क्या पता, इस पर भी उछालेंगे तो इस पर भी चित आ जाए और इस पर भी उछालेंगे तो इस पर भी चित आ जाए। संयोग संभावना हो सकता है, इसीलिए इसकी संभावना कितनी होगी, दो। अब कुल संभावना कितनी है हमारा, कुल घटना है 4। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो क्या कन्फ्यूजन होता है, जो जैसे कि हमारा दो सिक्का उछाला गया तो इसमें 4 दे दिए, लेकिन 3 सिक्का का जब जिक्र करें तो 3 सिक्का में कितना होगा। आप लोग सोचेंगे 6 होगा, नहीं, 3 सिक्का में 6 नहीं होगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारा दो सिक्का बोला तो इसीलिए हमारा 4 हो गया। तो लेकिन देखिए जितना सिक्का है, हम तो जानते हैं, जिस सिक्का में एक सिक्का में कुल परिणाम कितना होता है, 2 होता है। एक सिक्का में कुल परिणाम कितना होता है, इसीलिए अगर दो सिक्का बोले तो उस पर पावर दे देना है, पावर के रूप में देना है, जोड़ना नहीं है, बस आपको पावर के रूप में देकर लिखना है कुल परिणाम। यहां से क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। ये पावर चला जाता है। जब दो सिक्का उछालेंगे तो 2 दूना
4, 3 सिक्का को उछालेंगे तो 2 पे पावर 3 पावर चला जाएगा, क्योंकि एक सिक्का पे 2 परिणाम आता है, इसीलिए 2 पे पावर 3, और इसका मान हो जाएगा 8। जब 4 सिक्का को उछाला जाएगा तो 2 पे पावर 4 का मान हो जाएगा 16। इस प्रकार से निकलता है। और यही अगर पासा का बात करें, ये तो सिक्का था, सिक्का, अगर यही पासा का बात करें, पासा में क्या होता है, तो एक पासा का मतलब कुल परिणाम होता है 6 होता है ना। तो जब एक पासा उछाला जाएगा तो 6 पे पावर 1 यानी कि 6 ही होगा ना। लेकिन जब 2 पासा को उछाला जाएगा तो 6 पे पावर 2 देंगे हम। इसका कहने का मतलब 36 होगा, ना कि 6 6 12 होगा। आप लोग 12 कर देते हैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न में, गलती करके आ जाते हैं प्रश्न को। नहीं, जब भी आपसे बोला जाए जो हम 2 पासा को उछालते हैं तो इसके कुल कितने परिणाम होंगे, तो वो 36 परिणाम होंगे। 3 पासा को उछालते हैं तो इस पे पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 36 302 से 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हैं। पावर देना है, 2 सिक्का बोले तो 2 पावर देना, 3 सिक्का बोले तो 3 पावर देना, 4 सिक्का बोले तो 4 पावर देके मतलब एक सिक्का का कितना परिणाम होता है उसका मान निकाल लेंगे तो वो हमारा कुल परिणाम आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। और प्रश्न को चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, चित्त आने की घटना हमारा 2 है और कुल घटना हमारा 4 है, तो प्रायिकता बराबर, आप लोग ये भी लिख सकते हैं चित्त आने की प्रायिकता, हम डायरेक्टली प्रायिकता बराबर लिखते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है, NE, ये हमारा NE है और ये हमारा NS है, क्योंकि कुल हमारा कुल जो होता है, कुल परिणाम जो होगा वो हमेशा ही नीचे आएगा और जो हमारा संभावना बना हुआ है वो ऊपर जाएगा। तो इसके 2/4 लिखेंगे और यहाँ से ये कट के 1/2 आ जाएगा इसका आंसर निकल के। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में भी आ गया होगा और अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को अभी तुरंत इसको मिटा के बताता हूँ। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने तो वैसे पढ़ ही लिए होंगे, मैं आपको फिर भी पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, जो एक थैले में 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है, ठीक है कोई बात नहीं। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पीले रंग की संख्या कितनी है, हमारा 7 है। तो देखिए अगर हमारा एक थैला है और उस प्रकार से इसमें 7 लाल गेंद है, 11, देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पे एक थैला बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो 7 हमारा रेड है, 7 देख लेते हैं, 6 सफ़ेद है, ठीक है। इसमें क्या है, तो 6 सफ़ेद है, 11 लाल है और 7 पीले है ना। इसमें कुल गेंद है ना 7 पीले। तो जब ये मिला हुआ है और मिला हुआ है तो इस प्रकार मिला हुआ है, जो कहने का मतलब पूरा एक तरह से मिला हुआ है, तो हम अगर निकालेंगे तो पहली बार हाथ डालेंगे तो क्या पता उसमें सफेद मतलब पीला निकल ही जाए। पीले हमको बोला है जो एक पीला निकालने की क्या प्रायिकता हो सकती है, तो हम क्या पता अगर इसमें से निकालेंगे गेंद तो पीला ही निकल सकता है, ऐसा संभावना हो सकता है ना, ऐसा संभावना बन सकता है। चलिए एक पीला निकल गया, दूसरा बार हम जब थैले में हाथ डालेंगे तो क्या पता उसमें भी पीला ही निकल के आ जाए, क्योंकि पीला तो है उसमें गेंद अभी, क्योंकि 7 गेंद ना है तो 7 गेंद तो है, फिर पीला ही निकल जाए तो दूसरा संभावना हो गया। फिर क्या पता है तीसरे भी डालेंगे तो तीसरा में भी पीला ही निकल के आ जाए। इसका कहने का मतलब हुआ जो 7 कंडीशन मतलब 7 बार ऐसा हो सकता है जो कि हमारा पीला निकल के आ सकता है। लेकिन जब हम 8वां बार डालेंगे तो क्या ऐसा संभावना हो सकता है जो हमारा पीला गेंद निकल के आएगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अब पीला गेंद बचा ही नहीं है, 7 गेंद तो 7 मैंने निकाल लिया है, तो इसकी संभावना कितनी हो सकती है, केवल 7। तो बोल रहा है एक थैले मतलब इसे उस थैले में से एक पीले गेंद निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एक पीले गेंद निकालने की घटना कितना होगा 7 और कुल घटना कितना है, कुल घटना है मेरा, कुल घटना है, आप सभी को गेंद को जोड़ दीजिए तो 11 7 18 6 14 24, कुल घटना 24। तो एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, डायरेक्टली हम प्रायिकता लिखते हैं, आप लोग को जो हिंदी लिखना है तो आप लोग हिंदी लिख सकते हैं, 7/24। ये मेरा कट नहीं रहा है तो इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा और इसमें कहीं से किसी बच्चे को प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम एक तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, जो अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक इक्का बोल रहा है ना, तो हमारा ताश में कुल 4 इक्का होता है, तो हमारा कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। देखिए कुल मतलब परिणाम में जो अगर आपको एक इक्का निकालने के बोला जाए ना, तो आपको बस ये समझना इक्का होता कितना है, बस वही हमारा संभावना हो जाएगा। अगर मान लीजिए लालपन की बात कर रहे हैं तो लालपन होता कितना है वो हमारा परिणाम हो जाएगा। तो एक इक्का निकालने की बात कर रहे थे, लिखेंगे एक
इक्का प्राप्त करने की घटना, एक इक्का प्राप्त करने की घटना क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इक्का 4 ही होता है। अगर 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में हम बात करें तो एक इक्का हमारा कितना होता है, 4 होता है। तो इक्का प्राप्त करने की घटना कितना हो जाएगा, 4, और कुल घटना कितना होगा वो तो प्रश्न में हमको पहले ही दे दिया है, जो इक्का 52 है। तो यहाँ से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कुल हमारा नीचे आता है तो 4/52, तो 4 से कट जाएगा, आप 13 चौके 52, 1/13 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, जो जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना प्राप्त होने की प्रायिकता को लिखिए, एक अभाज्य संख्या। चलिए हम देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। एक पासा को फेंका जाता है, जिसमें क्या सब होगा, 1 2 3 4 5 6 बोला है एक आभाज्य संख्या। हम क्या बोले आपको, जितना आभाज्य संख्या होगा वो लेना है, एक नहीं लेना है। आपको प्रश्न में दिया रहता है एक, बट एक नहीं लेना है। तो आपको देखेंगे देखेंगे तो इसमें देखिए 2 हमारा आभाज्य संख्या है, 3 हमारा आभाज्य संख्या है, 4 नहीं आभाज्य संख्या, 5 है। तो एक आभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना कितनी है, 3 है। तो इसमें बोला एक आभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना कितना होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 आभाज्य संख्या, 1 2 3 3 आभाज्य संख्या है, इसलिए एक आभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना 3 होगा। और कुल घटना कितना हो जाएगा, 3 नहीं सॉरी 3 नहीं, कुल घटना हो जाएगा 6। कुल घटना हो जाएगा 6। देखें 1 2 3 4 5 6 6 है ना, कुल घटना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कुल घटना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक आभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर कुल नीचे में होगा, तो 3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कि ये क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का ए नंबर है। अब हम 4 के बी नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 रहने दीजिए, ठीक है, अभी काम पड़ेगा। अब देखिए बी नंबर है, जो एक आभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की घटना, एक आभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जो पीई प्लस पीई डैश, यानी कि ये होने की घटना और नहीं होने की घटना बराबर 1 होता है। लेकिन ये सूत्र हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, अभी इसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। चलिए हम डायरेक्टली बना लेते हैं। एक आभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की घटना, देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की घटना। देखिए एक आभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की घटना क्या होगा, आप लोग देखेंगे तो ये हमारा आभाज्य संख्या है, ये आभाज्य संख्या और ये आभाज्य संख्या, तो जो बच गया वो मेरा नहीं होगा आभाज्य संख्या। तो जैसे कि 1 2 3 इसकी कुल घटना कितनी होगी, 3 हो गया, मतलब कुल घटना नहीं, एक आभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की घटना, और कुल घटना कितना होगा, तो 6 ही होगा। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एक आभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता बराबर जो संभावना बनाए वो बटे कुल, तो 1/2, इसका भी 1/2 ही आंसर निकल के आ जाएगा मेरा। इसमें हमको नहीं लगता है कि कहीं से किसी बच्चे को समझने या कोई तकलीफ होगा समझने में, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग 4 के दूसरे नंबर के ए नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 4 के दूसरा नंबर ए में है, जो 4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो लिखेंगे 4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की घटना। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 से बड़ी, तो 4 हमें नहीं लेना है, 4 से बड़ा बोला है ना, इसलिए 5 6 यानी कि इसमें 2 संभावना बनेगा, तो 2 और कुल घटना कितना होगा, 6। तो 4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, आप लोग हिंदी लिखना चाहते तो इतना लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्टली प्रायिकता बराबर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। 2/6 यानी कि 2 1 2 2 3 है, 1/3 इसका निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर देख लेते हैं, अगर इसमें बी बन जाएगा तो हमारा कैमरा अगर ये कैप्चर कर रहा होगा तो बन सकता है। तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं, अगर बन जाए तो ठीक है। चलिए बी नंबर, 4 के बी नंबर सॉरी बी नहीं, हाँ बी नंबर, 4 के दूसरे के बी नंबर बोल रहा है, 4 से बड़ी संख्या नहीं, हाँ 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो लिखेंगे
4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की घटना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की घटना। 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की घटना कितना हो जाएगा इसका घटना? तो देखिए यहाँ पे 4 से बड़ी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब 4 होगा लेकिन 4 से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 कुल परिणाम 4 हो जाएगा। 4 से बड़ी नहीं बोल रहा है, 4 से बड़ी नहीं, यानी कि 4 उसमें में इंक्लूड करना है। 4 से बड़ी नहीं यानी कि 4 है ना, प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली स्पष्ट क्लियर होता है जो 4 से बड़ी नहीं, 4 से बड़ी नहीं यानी कि 5 और 6 नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 हो सकता है ना, इसलिए इसकी कुल संभावना 1 2 3 4 है। तो 4 अब कुल संभावना, कुल घटना कितना है? कुल घटना कितना है? 6 है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। इसकी प्रायिकता कितनी निकल के आ जाएगी? 2/3। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे के बी नंबर तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न 3 नंबर और बचा है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे मिटा के बता देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते थे, पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट ही कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 के 3 नंबर प्रश्न को हम बताते हैं आपको। 4 के 3 नंबर, 4 का 3 नंबर प्रश्न है मेरा जो एक सम संख्या, आप देखिए एक सम संख्या हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं? तो एक सम संख्या प्राप्त होने की घटना, एक सम संख्या प्राप्त होने की घटना। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा सम संख्या कितना होता है? तो एक 2 है सम संख्या, एक 4 है सम संख्या, एक 6 है संख्या, तो 3 कुल हो जाएगा। कुल सम संख्या कितना हो जाएगा, मतलब प्राप्त होने की संख्या कितना हो जाएगा? 3। और कुल घटना तो आप सभी को पता ही है, कुल घटना कितना है? 6 है। तो प्रायिकता बराबर एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो जितना कुल सम संख्या प्राप्त हुआ है बटे 6, 1/2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को 4 के 3 नंबर तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग 5 के अभी 1 2 मतलब 5 के भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप लोग अपने अपने स्क्रीन मतलब किताब से पढ़ लिए होंगे, और मैं आपको पढ़ के भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा जो 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। 12 अलग अलग पर्चियाँ हैं जिसपे 1 से 12 तक पर्चियाँ लिखी हुई है, ठीक है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डिब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? देखिए प्रश्न मेरा इस प्रकार बोल रहा है, जो 12 पर्ची पे 1 से लेकर 12 तक संख्या लिखी हुई है, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है, इस पर्ची है, ये एक प्रकार से समझ लेना है आपको। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12 इस प्रकार से लिखा हुआ है। और ये क्या है ना, तो एक डिब्बा के अंदर है और उसको अच्छी तरह से मिला दिया है, इस प्रकार से मिला दिया है जो कोई भी संख्या निकालेंगे तो कहने का मतलब ये नहीं जो ये इसी क्रम में निकले, यानी किसी भी क्रम में निकल सकता है। चलिए हम प्रश्न 5 के 1 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे, जो क्या बोल रहा है उसको अच्छी तरीके से समझने का मतलब बोल रहा है। जो संख्या 5 प्राप्त करना, देखिए यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं संख्या 5 प्राप्त करने की घटना। देखिए अब हमारा 1 से 12 तक संख्या लिखा हुआ है, लिखा है ना, ठीक है। जब वो डिब्बा के अंदर है, अगर हम निकालेंगे तो मान लीजिए हमारा संभावना में 5 ही निकलेगा, तो मान लेते हैं तो एक बार में अगर हमारा 5 निकल गया तो ठीक है, 5 को साइड में हम रख लेते हैं, अपने पॉकेट में रख लेंगे। फिर जो दूसरा बार हम डालेंगे हाथ उसमें, तो क्या हमारा 5 निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि 5 तो हमारा एक ही है, एक ही 5 है ना, दूसरा 5 तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसकी संभावना क्या होगी? तो 1 हो जाएगा। 5 नहीं होने के 5 प्राप्त करने की घटना 1, और कुल घटना कितना है वो तो हमारा प्रश्न में ही दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 12 पर्ची पे लिखा हुआ है तो 12 होगा। और यहाँ से संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? बहुत बच्चा वाला प्रश्न है, प्रायिकता 1/12 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है संख्या 13 प्राप्त करना। देखिए संख्या 13 प्राप्त करने की
घटना। अब हमको ये बताइए जो 12 तक ही संख्या है इस डिब्बा, मान लीजिए इस डिब्बा के अंदर, ठीक है, ये पानी का बोतल है कि इस डिब्बा के अंदर 12 तक ही संख्या है। अगर इसमें हम हाथ डाल के निकालने का प्रयास भी करेंगे तो 13 निकल सकता है, कभी नहीं निकल सकता है। तो 13 प्राप्त करने की घटना क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। 13 प्राप्त करने की घटना क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और कुल घटना तो आपको पता ही है, कुल घटना कितना है, 12। तो यहाँ से 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, तो 0/12, यानी कि 0 ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक सेकेंड, ठीक है। थोड़ा क्या होता ना, मतलब हम अभी मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, उसमें क्या हो गया, तो जूम हो गया था, इसी के कारण से आप लोग को बड़ा भी दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना है। अब आपको सही प्राप्त मतलब सही दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। यानी कि संख्या 13 प्राप्त करने की घटना क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 13 प्राप्त करने की घटना क्या हो जाएगा, 0। कैसे, क्योंकि इसमें 1 से 12 तक में 12 तक की संख्या है, 13 तो है ही नहीं मेरा, इसलिए 13 संख्या प्राप्त करने की घटना 0 हो जाएगा। कुल घटना 12 है, तो 13 संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 0/12, यानी कि 0 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा, जो संख्या 1 से 12 में से कोई एक प्राप्त करो। अब देखिए ये प्रश्न, संख्या 1 से 12 में से कोई एक संख्या प्राप्त करने की घटना। अब 1 से 12 तक में से कोई एक संख्या प्राप्त करने की घटना 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 12 संख्या है, 12 बार हम निकालेंगे तो 1 से 12 तक की संख्या प्राप्त होगा ना, इसलिए इसकी नीचे क्या हो जाएगा, कुल संभावना, इसकी संभावना घटना 12 हो जाएगा। और इसका कुल घटना भी क्या होगा, तो 12 ही होगा। तो यहाँ से इसके हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 12/12, यानी कि 1 इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ प्रश्न दोस्त आप लोग को ये प्रायिकता चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं आपको मैथ में बहुत ही कंसेप्ट करके बताता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप डायरेक्टली समझ सके वो चैप्टर को और आप खुद बना सके। इसीलिए मैं आप लोग को मतलब पूरा अच्छे से बताता हूँ। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे जो चैप्टर होंगे, वर्गमूल चैप्टर है, तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके प्रश्न को और ट्रिक के साथ भी सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।